आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा को लेकर। आज के दौर में जहाँ पर भी देखा जाए, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ हों या फिर सामाजिक संस्थाएं, सभी में शिक्षा की ओर जोर दिया जाता है और ख़ास तौर से एजुकेशन हमेशा हमें इज्जत दिलाती है। बात की जाए इंग्लिश की, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या फिर जॉब के पर्पज़ से आपका इंटरव्यू होने वाला हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो या फिर एक हाउस वाइफ हो या फिर फैमिली हो, सभी इंग्लिश होना बनी ज़रूरी है क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इंग्लिश का रहता है। इंग्लिश कहाँ पर सीखें, कैसे सीखें, कितना इजीली है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे। मिस्टर इकबाल सर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम हियर। सर सबसे पहले बात की जाए इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश हमारी लाइफ को अगर हम बात कर दें, एजुकेशन लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी अगर हमें अच्छा डील करना होता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बेटर है इंग्लिश। और उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली को लेकर, अगर हम कल अपने बच्चों को लेकर जाएं स्कूलों के अंदर, तो पेरेंट्स मीटिंग के अंदर हम टीचर से कैसे क्या कम्युनिकेट करें, ये भी इंग्लिश का बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में या फिर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में। बात की जाए ऑनलाइन भी बहुत से इस तरह के यूट्यूब चैनल्स, एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो इंग्लिश सिखाती हैं। ऑफलाइंस भी काफ़ी सेंटर्स हैं जो कि इंग्लिश सिखाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कितना डिफरेंट है? और बात की जाए ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट की, अदर भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, आप ही के पास बच्चा क्यों है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है टीचर के साथ और टीचर डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट के साथ। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि ऑफलाइन ही सबसे बेटर वे है टू लर्न समथिंग। और दूसरी बात करें ब्रिटेन ही क्यों, ब्रिटेन के पास स्पेशल है कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज़ 20 ईयर्स वी हैव पास्ड इन दिस फील्ड। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पास बेटर मेथड्स है जो स्टूडेंट को इजीली समझ आता है। जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ चुके हैं वो उनसे आप जानकारी ले सकते हो। जो चीज़ जो हम लोगों ने दिया है वो शायद कहीं और से बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो लोग सीख नहीं पाएंगे कहीं से। 20 ईयर्स आपको सेंटर ब्रिटेन चलाते हुए हो गया एक्सपीरियंस है। कितने बच्चे आप मानते हैं कि आपके किस फील्ड में जा चुके हैं, IPS देन ऑफिसर्स रैंक हासिल कर चुके हैं आपके पढ़े हुए, या फिर जॉब के लिए आपके पास आए कि हमें जॉब की नीड है और 10 दिन बाद हमारा इंटरव्यू है और आपके से सजेशन लेके वो पास आउट है? कितना चैलेंज है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, इस 20 साल के अंदर स्टूडेंट PCS ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और सभी फील्ड्स में स्टूडेंट कहीं ना कहीं टकरा जाता है जब हम लोग उन्हें सिखा चुके हैं जो मिल जाता है। अब बात करते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करने की, तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है मेरे पास। अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट है, उसने कहा आफ्टर 10 डेज मेरा इंटरव्यू है। तो क्या मैं 3 बार मतलब अटैम्प्ट कर चुका हूँ इंटरव्यू, लेकिन फेस नहीं कर पा रहा हूँ, किसी कारण इंटरव्यू फेल हो जाता हूँ। तो इस बार वो हमारे पास है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर वो 100% अपना इंटरव्यू क्वालिफाइड कर जाएगा। कितना समय इंग्लिश को देना पड़ता है इसी के लिए? हमारे पास 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के अंदर हम लोग बात करें बेसिक इंग्लिश की, तो हम 20 डेज़ के अंदर जो बेसिक ग्रामर होता है और रूल्स कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद बच्चा हमारे पास से 1.5 आवर पढ़ता है, 1 से 1.5 घंटे क्लास होती है। उसके बाद बच्चा घर जाए और 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स वो बच्चा इंग्लिश को दे दे, वो सफिशिएंट होता है। इंग्लिश को सीखने के लिए 3 महीना सफिशिएंट होता है। इजीली सीख लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। 3 महीने के अंदर बच्चों को इंग्लिश आ जाता है, लिखना पढ़ना बोलना तीनों चीज़ों पर कमांड बना लेता है। अगर फिर भी उस वाली कंडीशन में बच्चा कोई कारण वीक रह जाता है तो उस वाली कंडीशन में हम लोग लाइफ मेंबरशिप कार्ड देते हैं, आजीवन फ्री सदस्य। एक बार फ्री डिपॉजिट करने के बाद बच्चा जब तक के पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, उसके बाद कोई पैसा हम लोग उससे चार्जेस नहीं करते। कोई स्टूडेंट है या बच्चा है या फैमिली है, वो ना तो इंग्लिश स्पीकिंग ऑनलाइन सीख रहे हैं ना आपके यहाँ आ रहे हैं, ऑफलाइन भी कहीं पर भी नहीं सीख रहे हैं, क्या कोई इजीली इस तरह के भी टिप्स आप दे सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन में वो किसी से कुछ मिली जुली इंग्लिश में बात कर सकते हैं? अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि बिना वो क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो उसी कंडीशन में ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी नहीं जाना चाहता और वो सीखना चाहता है इंग्लिश को, तो उसके लिए सिंपल है कि वो अगर रीडिंग सीखना चाहता हो तो ज़्यादा रीड करे किताबों को, और राइटिंग करना चाहता हो तो ज़्यादा राइटिंग करे, और स्पीकिंग करना चाहता हो वो सेंटेंसेस को स्पीकिंग कर मतलब वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करें। और इसके अलावा मैं सजेशन दूंगा, कोई भी नॉवल ले लीजिएगा इंग्लिश में, कोई भी किताब ले लीजिएगा इंग्लिश में कोई भी, और उससे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो बहुत ग्रो कर लेगा बच्चा। खुद में भी आदमी चैलेंज एक्सेप्ट करे तो खुद से भी पढ़ करके सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बट गाइडेंस ज़रूरी है। गाइडर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के हम लोग कहीं नहीं जा सकते। एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, अगर वो ग्रो करना चाहता तो। आप अक्सर
ऑफर्स निकालते रहते हैं, क्या इस समय भी कोई ऑफर्स? हाँ, ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट को ऑफ़र देता हूँ और ये मुजफ्फरनगर एक वाहिद अकेला सेंटर है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और साथ साथ ऑफर्स भी देते हैं। जैसे हम लोग ने वाईफाई कैंपस बनाया अपना, और इसके अलावा बच्चों को एसी की सुविधा है, पानी की, ठंडे पानी, गर्म पानी दोनों सुविधाएं हैं, सर्दी और गर्मी दोनों के साथ साथ हम बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। नीट एंड क्लीन रहता है सेंटर हमारा। उसके साथ साथ हम लोग जो अगर बात करें ऑफर्स की, तो हमेशा बच्चों को ऑफर्स देते हैं, टाइम टू टाइम ऑफर्स निकलते रहते हैं हमारे पास सेंटर में। फ़िलहाल ऑफर चल रहा है, हम लोग 50% डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट मई 10 मई तक के अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसमें 50% डिस्काउंट ऑफर हम लोग देने वाले हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मल रूटीन में डेली यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं कि वो इंग्लिश से ही निकल के आ रहे हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग कुछ है, हिंदी मीनिंग कुछ है। जैसे कि अगर हम लोग डेली रूटीन की बात करें तो सबसे पहले मैं वर्ड कहूँगा कि जैसे साइकिल वगैरह होता है, तो हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, अचानक वो उसका जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, मुड़ जाता है, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में कि लैक आ गई पहिए के अंदर, लेकिन वो इंग्लिश का वर्ड होता है लैक। लैक मीन्स होती है कमी। तो इस वर्ड को अगर हमें पता होगा तो हम मिसयूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखो टायर के अंदर फट जाए वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बस्ट हो गया, लेकिन एग्जैक्टली वो जो वर्ड है वो ब्रस्ट है। ब्रस्ट मीन्स क्या होता है, फटना होता है। तो इंग्लिश के अंदर ऐसे बहुत वर्ड्स हैं डेली यूज़ में यूज़ करें, लेकिन हम उसका मतलब नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बता देता हूँ कि अक्सर आपने सुना होगा, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम टॉस कर रहे हैं। टॉस मीन्स क्या होता है, उछालना होता है। तो वो चीज़ हमें इजीली क्लियर हो जाएगा जब हम यहाँ पढ़ना, कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, तो हम इजी मेथड्स देते हैं जिसके ज़रिए वो ज़्यादा इंग्लिश को सीख पाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे मिस्टर इकबाल सर, जो कि ब्रिटेन इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर शामली रोड के ऑनर हैं, और इन्होंने ख़ास तौर से बताया कि मई में जो भी कोई इनके पास आता है 50% डिस्काउंट रहेगा, और ख़ास तौर से जो भी कोई वीडियो देख के आएगा उनके लिए भी 50% डिस्काउंट रहेगा लाइफ टाइम तक, राइट? और आगे भी इस तरह की चर्चाएं आपसे कराते रहेंगे। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, सभी टॉपिक्स पे बात की। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।